इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झांसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। नैनी सेंट्रल जेल से हाई सिक्योरिटी में झांसी लाया जा रहा है। बैरक में नकदी मिलने के बाद हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट किया गया था, अब झांसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर, नैनी सेंट्रल जेल से हाई सिक्योरिटी में झांसी लाया जा रहा है। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को जुलाई 2022 से ही नैनी जेल में बंद था अतीक का बेटा। अली अहमद पर दर्जन भर से ज़्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अब इसे झांसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर तमाम जानकारियों के साथ झांसी जिला कारागार से संवाददाता भरत नामदेव जुड़ रहे हैं। भारत का क्या स्थिति है जिला कारागार की? बिल्कुल, आज तो जैसे ही शासन का आदेश आया है कि प्रयागराज की नैनी जेल से अब अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झांसी जेल शिफ्ट किया जा रहा है और यह आदेश सुनते ही अब झांसी जेल में तैयारियां शुरू हो गई हैं। अली जो है प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। आज तो मैं आपको बता दूं कि जिस जेल में कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी जैसे लोगों ने रातें बिताई हैं, अब कहीं ना कहीं झांसी जेल में जो अतीक अहमद है उसके बेटे को अली को झांसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। आज तो जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक अली पर जीसान उर्फ जानू प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगा है। इसके साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में भी यह आरोपी बनाया गया है। 30 जुलाई 2022 को अली ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और इसके बाद से वह जेल में रह रहा था। 25 जून को हाई सिक्योरिटी बैरक में अली के पास से 1100 रुपए की नकदी बरामद हुई थी, जिसके बाद उसे तन्हाई घर में रखा गया था। अब कुछ ही महीनों बाद आज तो शासन का आदेश आया है कि माफिया के बेटे को प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। आज तो गौरतलब हो कि अली के भाई असद और शूटर गुलाम का जो है झांसी में 13 अप्रैल 2023 को एसटीएफ से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में यह दोनों मार गिराए गए थे। असद और गुलाम पर 5-5 लाख का इनाम भी घोषित था। आज तो अब उसके भाई को भी अब प्रयागराज नैनी जेल से झांसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके पीछे की जो भरत मुख्य वजह मानी जा रही है वो यही मानी जा रही है कि वह नैनी सेंट्रल जेल में अपना कहीं ना कहीं जाल बिछा चुका था। नकदी और कई आपत्तिजनक सामान भी जून 25 में मिले थे। क्या यही मुख्य वजह हो सकती है जेल शिफ्टिंग को लेकर? या बिल्कुल आज तो जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार जो है यह बताया जा रहा है कि 25 जून की वो तारीख थी जब हाई सिक्योरिटी बैरक में अली अहमद है उसके पास से जो है नकदी बरामद हुई थी, जिसके बाद उसे तन्हाई घर में रखा गया था और कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो चलाई जा रही थी। शासन ने अब यह आदेश जारी किया है कि जो प्रयागराज की नैनी जेल है उससे अली अहमद को झांसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा और यह आदेश आते ही झांसी जेल में जो है चहलकदमी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं वह लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो अली अहमद है उसको वहां से नैनी जेल से रवाना कर दिया गया है। वह झांसी आ रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ झांसी जेल के बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा जुट गया है। प्रशासनिक आला अधिकारी जो है अलर्ट मोड पर है। जी आशुतोष, तो जुलाई 2022 से लगातार नैनी जेल में था जो अतीक अहमद का बेटा अली अहमद है और इसके बाद उसकी बैरक से नकदी मिलना और आपत्तिजनक सामान मिलना और फिर इसके बाद कहीं ना कहीं उसको तन्हाई बैरक में रखना, फांसी घर वाली बैरक में रखना और अब उसकी जेल ही शिफ्ट कर देना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा तो नहीं करता कि नैनी जेल में कहीं ना कहीं वो अपनी सिस्टम बना चुका था, ये कह लें, या अपना जाल बिछा चुका था, जिससे वजह से वहाँ रहना उसके लिए ज़्यादा मुफीद था। इसी वजह से शासन ने अब उसकी जेल की शिफ्टिंग कर दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को अब प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल से हाई सिक्योरिटी में झांसी जिला कारागार लाया जा रहा है। झांसी जेल में उसे शिफ्ट किया जा रहा है। इसको लेकर जो जेल प्रशासन है उसने सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इस खबर से जुड़ा एक और अपडेट सामने आ रहा है। झांसी जिला कारागार के जो जेलर हैं उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, ये भी आप सुनिए। हाँ, इसकी सूचना जानकारी हमको मिली है और उसके तहत जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था में पुख्ता कर रहा हूँ।
किस बैरक में रखा जा रहा है, कैसे इंतजाम किए गए हैं? इनकी सुरक्षा रखने की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है दिन में। लगभग कितनी देर बाद झांसी के नाम बैरक बनाया गया है। नहीं, उनके सुरक्षा को देखते हुए हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। सर जिस तरह बताया जा रहा है सीसीटीवी कैमरों के बैरक को लैस किया गया है, पूरी सुरक्षा को देखा जा रहा है। नहीं, यहाँ कैमरे यहाँ पूरे जेल में लगे हुए हैं, पहले से लगे हुए हैं, और उसी कैमरों के तहत उनकी सुरक्षा हम लोग पर निगाह रखेंगे। और उनकी क्या उम्मीद है कितनी देर तक आ सकता है, इसकी अभी तो हमको जानकारी नहीं है।